हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित विनायक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज गाइस मैं बड़े दिनों बाद व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने अपने गाड़ी में एलॉयज़ डलवाए थे और वो एलॉयज़ का मैंने बताया था कि मैं रिव्यू दूंगा। तो आज वो दिन आ गया। तो आज मैं प्रॉपर इसका व्लॉग शूट करूँगा और आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा क्या ऐसे एलॉयज़ डलवाने चाहिए हमें या नहीं डलवाने चाहिए। एक बार बाहर आप लोगों को दिखाता हूँ। सामने खड़ी है अपनी गाड़ी। थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं ताकि हम गाड़ी में पहुँच सकें। सूरज देखो कितनी तेज। अक्टूबर का महीना आ गया, अभी भी इतनी गर्मी पड़ रही है। नो डाउट गाड़ी इन एलॉयज से बहुत अच्छी लगती है। इसको 0.5 में कर लेते हैं ताकि पूरी गाड़ी फ्रेम में आ जाए। गाड़ी यहाँ से भी देख लो, साफ सुथरी गाड़ी विद दीज टाइप ऑफ एलॉयज। और यहाँ से देखो, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इतना इतना टायर बाहर आया हुआ है। टायर की प्रोफाइल है 205 55 R 16 प्लास्टिक के एलॉयज़ हैं। तो ये मैंने डलवाए थे। इसका व्लॉग ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को इस व्लॉग में ये बताने वाला हूँ, सामने से देखो एक बार लोग, ये बताने वाला हूँ कि क्या ये एलॉयज़ डलवाने का मेरे को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। बिल्कुल डिटेल्स में जाने से पहले, जैसे प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा इन एलॉयज़ के, उससे जाने से पहले मैं ये बता दूँ, ये एलॉयज़ का प्राइस है 28,000 रुपीज़। कंपनी फिटेड एलॉयज़ जैसे ये जीटा मॉडल है जो आए थे, वो गए हैं हमारे 17,000 रुपये के। मीन्स हमें मोटा मोटा 11,000 रुपया ऊपर देना पड़ा और हमें ये एलॉयज़ मिल गए। पहला फ़ायदा इन एलॉयज़ का, गाड़ी की लुक बिल्कुल ही शानदार हो चुकी है। ठीक है। दूसरा फ़ायदा, ये एलॉयज़ इतने खुले हैं कि अगर हमें साफ़ सफाई करवानी हो, एक हाथ मारो, जैसे हमने एक हाथ मारा दोनों साइड से, तो बिल्कुल पूरे का पूरा एलॉय साफ़ हो जाता है। दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा, गाड़ी की लुक। इतना इतना टायर बाहर आता है, गाड़ी की लुक मीन्स चार चांद लग जाते हैं गाड़ी की लुक में। अब मैं देखो, लुक्स तो सब कुछ आ गया। चौथा फ़ायदा बताता हूँ। अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी है ना छोटे होते, आप लॉजिक लगा सकते हो। ये आप ये देखो, ये एलॉय सारे खुले हैं ना, तो इसमें क्या है, हवा को ये रोकते नहीं है, तो हवा इनमें से आराम से पास होती है। तो जब से मैंने ये एलॉयज डलवाया ना, तो फुल टंकी में गाड़ी जितनी चलती थी, अब उससे 50 किलोमीटर ज़्यादा चलनी शुरू हो गई है। जी हाँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। गाड़ी 50 किलोमीटर ज़्यादा चलनी शुरू हो गई है। तो एवरेज में फ़ायदा मिला है, क्योंकि मैंने 16 इंच के एलॉयज ही डलवाए हैं, मैंने 17 नहीं डलवाए। बड़ा एलॉय डलवाता तो डेफिनेटली एवरेज पे इम्पैक्ट आता और एवरेज कम हो जाती। तो ये तो इसके फ़ायदे हैं। ठीक है। अब मैं इस के नुकसान के बारे में आता हूँ। सबसे पहला नुकसान, जैसे कि भाई लोग, हमें चंडीगढ़ ही में ही रहना होता है और चंडीगढ़ ही में के आपको रूल्स पता ही है कितने खतरनाक हैं। इतना इतना टायर बाहर है ना, तो इसका चलान है चंडीगढ़ में। अभी तक मेरे को नहीं पकड़ा, आई एम लक्की इनफ, बट द थिंग इज़, अगर कहीं पकड़ लेंगे तो वो चलान कर सकते हैं। इसलिए जहाँ पे मैंने इसकी इंश्योरेंस हासिल रखी हुई है, उसके साइड में एक 500 का पत्ता भी रखा हुआ है। अगर हम ऐसे काम करते हैं तो भैया, फिर अगर जो रूल्स हैं तो वो वायलेट होते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना हमें करना पड़ सकता है। दूसरी दिक्कत बताता हूँ भाई, ये मिट्टी देख रहे हो, मिट्टी। भाई ये गाड़ी, जब हम ये टायर गाड़ी के बाहर आ चुके हैं ना थोड़े थोड़े, तो बारिश के मौसम में जब हल्का सा भी कहीं चिक्कड़ हो, तो सारी मिट्टी उठा के ये गाड़ी पे फेंकते हैं। इससे गाड़ी गंदी बहुत होती है। पुराने टायर्स थे, गाड़ी के अंदर थे, और वो ऐसे मिट्टी नहीं उठा के फेंकते थे, तो उससे गाड़ी बिल्कुल गंदी नहीं होती थी। ये इसका दूसरा नुकसान बता रहा हूँ। तीसरा नुकसान मैं बताता हूँ। अभी के लिए तो भाई मैं और मेरी वाइफ ही हैं। जब मेरा कोई फ्रेंड आ गया, एक 3-4 बंदे इस गाड़ी में बैठ के चलो माड़ा मोटी गेड़ी मार ली तो अच्छी बात है। जब मैं मोस्टली मैं और मेरी वाइफ ने जाना होता है। अब ये देख रहे हो, टायर फ्रेम के बाहर है। अगर पिछली सीटों पे ज़्यादा हैवी बंदे 2-3 बिठा दिए ना, टायर इस फ्रेम में बजेगा और इस फ्रेम को भी तोड़ सकता है। तो अब आप ये देख लो भाई, इस चीज़ों के नुकसान कितने ज़्यादा हैं। अगर हमें कहीं पे कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं तो हमें उस चीज़ के नुकसान भी बहुत ज़्यादा मीन्स झेलने पड़ सकते हैं। गाड़ी की चलाई में कोई फ़र्क नहीं आया, स्टीयरिंग बिल्कुल भी हैवी नहीं हुआ, क्योंकि पहले एलॉय भी 16 इंच के थे, ये एलॉय भी 16 इंच के हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको इसके मोटे मोटे नुकसान बता दिए हैं। मैं आपको इसका 1-2 और बड़े बड़े नुकसान भी बताता हूँ। समटाइम्स क्या होता है, जैसे कुछ तो हमारे शो, अगर हमने गाड़ी सेल करनी है, अगर तो शो ऑफ वाले बंदे आए हैं, तो वो इस एलॉयज़ का अच्छा प्राइस दे देंगे और गाड़ी आराम से बिक सकती है, कहेंगे गाड़ी की लुक बहुत अच्छी है। बट अगर कोई
बिल्कुल एजुकेटेड पर्सन है वो हमेशा ये देखेगा कि गाड़ी में कंपनी फिटेड चीज़ें कितनी लगी हुई हैं, और कंपनी फिटेड चीज़ का मूल्य हमेशा ज़्यादा पड़ता है। और वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, कम गाड़ी की इंश्योरेंस जो टॉप मॉडल की इंश्योरेंस होती है, लाइक दिस इज सेकंड टॉप मॉडल, टॉप से एक नीचे, तो वो इंश्योरेंस में वो वाले अलॉय ऐड होते हैं, पर ये अलॉय ऐड नहीं है। अगर ये अलॉयज टूट जाते हैं, आई हैव टू बियर ऑल द एक्सपेंस फ्रॉम माई पॉकेट। और अगर वो अलॉयज होते, इफ़ इन एनी केस इन एनी इशू, अगर उन अलॉयज को कुछ होता है तो भाई वो कंपनी इंश्योरेंस में कवर होते हैं। वहाँ पे भी देख सकते हो कि मीन्स आप लोगों को वो अलॉयज रखने का कितना फ़ायदा है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोग क्या चाहते हो, आप अपना शौक पुगाना चाहते हो या आप लोग बिल्कुल सेफ और सिक्योर उससे चलना चाहते हो। तो मेरे को था कि हाँ 11 महीने मैंने चला लिया गाड़ी उन अलॉयज़ के साथ, अब मैं अपना थोड़ा शौक भी पुगाना चाहता था, तो भाई मैंने थोड़े से पैसे लगा के इस गाड़ी में ये वाले अलॉयज़ डलवाए हैं। तो गाइस आप लोग बताओ, क्या कंपनी फिटेड अलॉयज़ पे ही रहना चाहिए या हमें बाहरले अलॉयज़ डलवाने चाहिए? हाँ, बाहरले अलॉयज़ हमें ज़रूर डलवाने चाहिए अगर हम बेस मॉडल ले रहे हैं। बट लाइक इन माय केस, अगर मैं सोचूं कि मैंने टॉप मॉडल लिया है और कंपनी फिटेड अलॉय आ रहे हैं उसमें, तो स्टिल मैंने अलॉय चेंज करवाए, क्या हमें ये करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए? सारे प्रॉज एंड कॉन्स मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। इस वीडियो को एक बार प्रॉपरली देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको क्या मेरी जजमेंट सही लगी या नहीं लगी, और आपकी क्या जजमेंट है इस पे, या आप क्या सोचते हो, क्या राय है, वो भी भाई कमेंट्स में मेरे को देना। So guys, this is it for today's video. Meet you guys in next video. Till then, take care, stay blessed.